दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे मिले हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जॉब करें या बिजनेस करें। तो ये टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि जॉब वर्सेस बिजनेस, यानी कितना अच्छा जॉब है और कितना अच्छा है बिजनेस करना। इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जॉब करने की जरूरत हमें कब पड़ती है। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं या हम में से ही कोई लोग, या मुझे अगर जॉब करनी पड़े तो मेरी वो क्या मजबूरी है, मेरी वो क्या बेसिक जरूरतें होंगी, किस वजह से मुझे जॉब करना अनिवार्य लगेगा, इसको समझना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं 90% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब करने की आवश्यकता तब आती है जब उनको घर परिवार चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, या कह लीजिए घर की रोजी रोटी चलाने के लिए आर्थिक स्तर पे कोई और विकल्प मौजूद नहीं होता। 10% लोग उसमें आते हैं जो शौकियन तौर पे चाहते हैं कि मुझे कोई जॉब मिले, जो जॉब लवर होते हैं और जिनका ड्रीम होता है, सपना होता है किसी फला पद पे या किसी फला रैंक पे कोई ऑफिसर बनना या कोई काम करना। बेशक जॉब होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर सब लोग जॉब छोड़ देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो इसलिए उसको इनकार नहीं किया जा सकता, जॉब होना चाहिए। बट जॉब आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत बड़ा आपका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो संसाधन है उसमें अनेकों संसाधन है, इसमें एक संसाधन आपका जॉब भी आता है। जॉब आपको सिर्फ अपनी तत्कालीन परिस्थितियों, समस्याओं से पार पाने के लिए, या फिर यूं कहूं सबसे बड़ी परिस्थिति जो होती है वो ये होती है घर चलाना। अपना घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जॉब की आवश्यकता पड़ती है। प्रमुख कारण हमारे समाज में यही दिखता है। क्या आपको पता है ये जॉब हमारे देश में आया कहां से? 1600 ईस्वी के पहले, या फिर यूं कहूं कि राजतंत्र में, या उसके और भी पहले, भारत जैसे देश में जॉब या नौकरी नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर के आए, और यहां से जाने के बाद हमें गिफ्ट देकर चले गए। उन्हीं गिफ्टों में से एक है ये जॉब। आपको पता है, अंग्रेज जब भारत छोड़ने का विचार मन में बनाए तो उनके मन में एक और विचार आया कि हम भारत को छोड़ के तो जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ तो एक्टिविटी छोड़ के जाएं, कुछ तो ऐसी बात करके जाएं कि हमारे यहां से जाने के बाद भी ये भारत, ये इंडिया हमारा गुलाम रहे। और इस संदर्भ में इन्होंने 3 प्रमुख एक्टिविटी करी, जिसपे या जिसके दम पे आज भी यूं कह लीजिए हम उनके उन सिद्धांतों के गुलाम हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के हम गुलाम हैं। जिसमें पहली चीज है अंग्रेजियत। देखा होगा आपने समाज में, बिल्कुल ये मानी हुई बात है। कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है या उसको इंग्लिश बोलने आती है या समझ में आती है, तो परसेप्शन हमारा बना हुआ, हम मान लेते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार है। ये सर्वथा गलत है। आप अगर दुनिया का ज्ञान करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल भी इंग्लिश को पसंद नहीं करते, उनके यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। दूसरी बात उन्होंने छोड़ी हमारे यहाँ हमारी शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा पद्धति को वो इस प्रकार से डेवलप करके गए, इस प्रकार से उसका प्लान बना के गए कि उस शिक्षा पद्धति में आपको ओनरशिप बनते हुए कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ नौकर वाला माइंडसेट पढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब आप भी बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, हमारे आपके पेरेंट्स हमें बार बार बचपन से लेकर अब तक कहते रहे, जब तक हम कहीं मुकाम हासिल ना कर ले, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा रिजल्ट लाओ। और क्यों अच्छे रिजल्ट लाओ? ताकि अच्छी नौकरी मिले। तो एक बात याद रखना दोस्त, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जब तक वहां के नौनिहाल सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाए जाएंगे, तब तक उस देश में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, जो हम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों का दूसरा गिफ्ट रहा। तीसरा गिफ्ट था उनका जॉब, नौकरी। आपको जान के ताज्जुब होगा, 1857 में जब वीर मंगल पांडे ने मेरठ छावनी में यलगार किया, आजादी का बिगुल फूका, उस समय सबसे पहले अंग्रेजों के मन में विचार बैठ गया कि अब हमारे दिन यहाँ लग चुके हैं। भारत में से कुछ सीमित दिन हमारे पास बचे हैं, इसके बाद हमें छोड़ना पड़ेगा। और वो सीमित दिन
शायद हम आज़ादी पाने में देर करते चले गए, क्योंकि हमें हर चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, आसानी से चीजों को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये हमारी भारतीयता का भी एक दोष कह लीजिए या विशेषता कह लीजिए। तो 90 साल लग गए हमें आजादी प्राप्त करने में, 90 साल लग गए अंग्रेजों को भारत छोड़ने में। इन 90 सालों में ये अंग्रेजों ने जॉब के रूप में एक ऐसी चीज हमारे अंदर विकसित कर दी जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आज भी हम उनके द्वारा दी गई इस पद्धति के गुलाम हो चुके हैं। अब मैं गुलाम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक समय था जब ये अंग्रेज लोग भारतीयों को नौकरी देने की कोशिश कर रहे थे। भारत में कोई व्यक्ति, यहाँ का मूल निवासी, नौकरी करना नहीं चाहता था। कोई भी भारतीय जो यहाँ का था, जो इंडियन था, वो नौकरी करना नहीं चाहता, चाहे उनकी चाहे किसी की भी। लेकिन प्रोत्साहन दे करके या कुछ एक्टिविटीज अपनी बता के या तत्कालीन परिस्थिति का लाभ दिखा के, प्रलोभन दे करके या कोई डर पैदा करके वो लोगों को नौकरी में लेकर के आए। अगर आप 2 पीढ़ी पहले या फिर अपने दादाजी लोगों से अगर बात करेंगे जिनकी एज 80 प्लस हो या 80 प्लस में जो लोग जी रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि अपने युवावस्था में उनको सरकारें या अंग्रेजी हुकूमत, 80 वाले तो नहीं, लेकिन अगर उससे पहले वाले लोग जो किंवदंतियां मिलती हैं, जो लोग अपनी जीवनी में बता के गए हैं कि अंग्रेज प्रशासन, और आजादी के बाद देश में अपने यहाँ में जरूरत पड़ी उसकी, तो अंग्रेज प्रशासन जबरदस्ती लोगों को नौकरी दिया करता था। बाद में सरकार आई, उसी पद्धति पर चलते हुए सरकार ने भी लोगों को जबरदस्ती नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए बहुत तरीके से प्रेरित किया। लोग जॉब पे जाना नहीं चाहते थे। आपने ये भी बात सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग थे जो जॉब पे गए, 2-4 दिन या हार्डली 6 महीने काम किए और बगैर सरकार को बताए, बगैर जिम्मेदार ऑफिसर को बताए वहां से छोड़ के भाग आए, फिर नौकरी पे कभी नहीं गए। क्यों की ये परिस्थिति? क्या आपको पता है? ये नौकरी का वह काल था जब इसका विरोध हो रहा था। किसी भी नए चीज का पहले विरोध होता है। जैसे कि बैंकिंग प्रणाली का मैं उदाहरण दूं। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम जब हमारे समाज में आया तो शुरू में कोई भी व्यक्ति दुनिया भर में कहीं भी इसका सब जगह विरोध हुआ। लोगों को विश्वास करने में बड़ी मुश्किल होती थी कि किसी बैंक में, मतलब किसी थर्ड पर्सन के सहारे अपना मेहनत से कमाया हुआ धन हम कैसे किसी की बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो पैसा मेरी जरूरतों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर वो लेके भाग गया तो? इस तरह की तमाम तरह की चीजें लोगों के मन में थी जिसका कोई जवाब नहीं था, और लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करना नहीं चाहते। वो बैंक का अविश्वसनीयता का दौर था। किसी को बैंक प्रणाली पे विश्वास नहीं होता था। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जिन लोगों ने अपना विजन दूर का विजन क्लियर रखते हुए भविष्य को देखा कि बैंकिंग प्रणाली में भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत पैसा है आगे, उन लोगों ने अपने कदम रोके नहीं और इस फैक्टर पे काम करना स्टार्ट किया। रिजल्ट क्या है? वो अविश्वसनीयता का दौर पहले विश्वसनीयता में बदला, लोगों का विश्वास धीरे धीरे जगने लगा बैंकों के प्रति, और आज के डेट में ये जो एरा चल रहा है बैंकिंग प्रणाली का गोल्डन एरा है। आज ये होता है कि शुरुआत में आपने सुना होगा 8%, 10%, 9% ब्याज मिलते थे, आज के डेट में सीमित होकर 4 से 6% हो गए। मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, फिर भी हम लाइन लगाते हैं अपने धन को संचित करने के लिए, बैंक में जाने के लिए। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए रीड कर रहा हूं क्योंकि जॉब का वो दौर जब कोई भारत में नौकरी करना नहीं चाहता था, वो अविश्वसनीयता का दौर था। बाद में जब सरकारें आई, जब लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश की गई, तो इन लोगों ने तमाम तरह की स्कीम्स दिखाए, प्रलोभन दिखाए, जिनको देख के लोग सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षित हुए। जिसमें मैं 3 चीजों को नोटिस करके और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये 3 चीजें प्रमुख थी जिनके कारण लोग नौकरी के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित थे। सबसे पहली चीज थी मिडिल कैंडिडेट को नौकरी। कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति ये समझता था कि अगर कल के डेट में मैं दुनिया में नहीं रहा तो मेरे घर परिवार, बीवी बच्चों का कौन होगा। तो सरकार या संबंधित जो भी जॉब दे रहा है उनको, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। दूसरी चीज थी पेंशन, कि हमें पेंशन मिलेगा तो जब भी हम रिटायर होंगे तो बाकी उम्र कैसे कटेगी इस बारे में हमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काम करेंगे तो पैसा मिल रहा है, नहीं काम करेंगे, रिटायर हो जाएंगे तो पैसा इतना पर्याप्त मिलता रहेगा कि हम आराम से बाकी की जिंदगी काट सकेंगे। और तीसरी बात थी सरकारी काम है, काम करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, घर भी आ गए, छुट्टी मिलेगी तब भी पैसा उतना ही मिलेगा। ये 3 प्रमुख प्रलोभन ऐसे थे जिससे प्रभावित होकर हमारे यहाँ के युवा नौकरी में काफी तेजी से जाने लगे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा
जब ये अविश्वसनीयता के दौर से बाहर निकला, जॉब का माइंडसेट, जब लोगों का विश्वास होने लगा इसके प्रति, तो एक समय ऐसा आया कि तीनों ये जो प्रलोभन थे, तीनों ये जो लाभ का नजरिया था, नौकरी करने वाले व्यक्ति को जो ये 3 फायदे दिखते थे, ये तीनों फायदे बंद कर दिए गए। क्या आज के डेट में सभी नौकरियों में पेंशन मिलती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के डेट में सभी विभागों में मृतक कैंडिडेट को नौकरी मिलती है? क्या आज के डेट में सीसीटीवी कैमरे के युग में किसी डिपार्टमेंट में ऐसा है कि आप ऑफिस में जाकर काम ना करिए, कुछ और करिए, घर पे लड़ाइए और आपको सैलरी सरकार दे? आजकल बायोमेट्रिक आ गया है, एंट्रेंस, तो थंब इंप्रेशन दीजिए और वहां से फिर आपकी हाजिरी लगती है। इस तरह का समाज जब बदल चुका है, पेंशन नहीं है आपको, मृतक कैंडिडेट, मतलब आपके इस दुनिया से जाने के बाद परिवार का क्या होगा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो कहां रहा वो चकाचौंध जॉब वाली? अब सवाल ये आता है कि क्या हमें जॉब नहीं करना चाहिए? ये भी गलत है, क्योंकि अगर हमारे पास आजीविका का कोई और संसाधन नहीं है, अगर हमारे परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, नमक रोटी चलाने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं है, तो बेशक हमें आपको जॉब करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूं, जॉब आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये आपके उद्देश्यों तक पहुंचने की मात्र एक सीढ़ी मात्र है, और सीढ़ी क्या कहूं, सीढ़ी का भी सिर्फ एक पायदान मात्र है। आप इस जॉब को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करिए और अपने जीवन में और आगे बढ़िए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है और दुनिया उनको सैल्यूट करती है। ये वही लोग हैं, इनमें से बहुत लोग ऐसे, आप जीवन पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब को या तो त्याग पत्र दिया, त्याग किया, या फिर रिटायर्ड होने के बाद कुछ ऐसा बड़ा काम किया जिनके उस बड़े काम के बदौलत दुनिया उनको याद करती है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वर्सेस जॉब, मैंने शुरू में कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि हम जॉब करें कि बिजनेस, तो जॉब करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्यों नहीं करना चाहिए वो भी आपका अपना डिसीजन। थोड़ी सी बात बिजनेस पे कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं दोनों में क्या संभावनाएं हैं और दोनों में बेहतर कौन है। बिजनेस की जब बात करते हैं तो बिजनेस में लगभग हर वो असीमित संभावना है जिनको लेकर के आप अपने सपनों को उड़ान भरते हैं। एक बिजनेस वाला व्यक्ति 1000 लोगों को भी जॉब देने की क्षमता रखता है, जबकि एक जॉब वाला व्यक्ति मुश्किल से अपने जीवन में एक व्यक्ति को बिजनेसमैन के रूप में खड़ा नहीं कर सकता। और दूसरे बिजनेसमैन की तो बात छोड़ दीजिए, मुश्किल से कोई जॉब वाला व्यक्ति अपने आप को भी प्रिपेयर नहीं कर पाता कि वो अपने आप को बिजनेसमैन के रूप में ढाल ले, क्योंकि वो जो चोला ओढ़ चुका होता है जॉब का, उसमें अपने मन को एक्सेप्टेंस जोन में खड़ा कर चुका होता है, जिसको वो आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बात का भान नहीं होता। एक जॉब वाला व्यक्ति क्या करता है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, महीने में एक दिन सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने से पहले सैलरी के खर्चे डिसाइड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे कमाने के बाद पूरे 1 साल में बहुत छोटी सी रकम बचा पाता है, और वो भी छोटी सी रकम घर में अगर एक छोटा मोटा कोई शादी विवाह या शुभ उत्सव पड़ गया, या कोई घर में छोटी मोटी इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ और ऐसा सीन हो गया, तो ऐसे में वो आपके 1 साल से बचाई गई रकम एक झटके में खत्म हो जाती है। अब उसके बाद अगर कोई सीन क्रिएट हुआ तो उसके लिए सिवाय कर्जे मांगने के या दूसरे के सामने हाथ पसारने के आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसे ही विषम परिस्थिति में कुछ लोग अपनी अचल संपत्तियों को बेच देते हैं। ये चीजें दिन प्रतिदिन हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना रही हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ करके हम दूरदर्शिता को खोते जा रहे हैं। जॉब करने वाला बनने से बड़ा है या बेहतर है जॉब देने वाला बनिए। तो जॉब वहां भी है, लेकिन आप वहां जॉब करने वाले हैं, यहाँ बिजनेसमैन बनकर के आप जॉब देने वाले बन गए। अंग्रेजों की अंग्रेजियत से आप स्वतंत्र होइए, अपनी आकांक्षाओं को पर लगाइए, भविष्य को उज्जवल बनाइए, और जहां भी आपको अवसर मिले जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो अगर उसमें विकल्प के रूप में बिजनेस मिलता है तो बिजनेस को जरूर चुनिए। जॉब वर्सेस बिजनेस के संदर्भ में एक स्पष्ट बात मैं बता दूं कि जॉब जब आप करते हैं तो ध्यान रहे, जॉब का फल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको या आपके तत्कालीन परिस्थिति में परिवार को ही मिलता है बस। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो एक्चुअल में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का फल सिर्फ आपको नहीं मिलता, बल्कि आपके बाद आने वाली अनेक पीढ़ियां भी उसका फायदा उठाती हैं। तो यहां से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जॉब वर्सेस बिजनेस में बेहतर कौन है।
अब ये सोचना आपका काम है, क्योंकि धरती पर इस सृष्टि में हर डीएनए एक पर्टिकुलर, एक विशेष तरह का काम करने के लिए बना हुआ है। आपका डीएनए किस काम को सपोर्ट करता है, आपका डीएनए किस काम के लिए बना है, ये फैसला आपको करना है।